एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा है जो कि चलती कार का भी शिकार कर सकेगी। यह दावा मिसाइल बनाने में लगे खुद चीन के वैज्ञानिकों की टीम ने अपने रिसर्च पेपर में किया है, जिसमें बताया गया कि चीन आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ने वाली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो सड़क पर दौड़ती कार के चिथड़े उड़ा देगी। असल में इस तरह का हथियार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इतनी तेज स्पीड पर अपने निशाने को ट्रैक करना, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। बताया गया कि इसके लिए चीन अपनी मिसाइल में एक नए तरह का ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा जिससे वो अपने टारगेट को काफी दूर से ही मार गिरा सकेगा। चीन की ये मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल है, यानी वो अपने टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए उसको डिटेक्ट करेगी और आमतौर पर इस तरह की मिसाइलें अपने निशाने का पीछा करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन चीन के वैज्ञानिक इस काम के लिए मोशन सेंसर को जरिया बनाएंगे, जिसका मतलब होगा टारगेट पर बिल्कुल सटीक वार। और रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार लगातार जारी है। भले ही रूस के मिसाइल यूक्रेन के शहरों को खंडर बनाने में लगे हुए हो, लेकिन यूक्रेन भी रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस की बख्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। पहले यूक्रेन की सेना इन दोनों गाड़ियों पर ड्रोन के जरिए निशाना लगाती है, जिसके साथ ही रूसी वाहनों में विस्फोट होता है और गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो जाती है। यूक्रेन पलटवार रूसी सेना को नुकसान यहां पर पहुंचा है, जो पलटवार यहां पर किया गया है। वहीं चीन ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज लासा को समंदर में उतार दिखाया। चीन की सेना का यह सबसे बड़ा और आधुनिक जंगी जहाज 3 दिन तक चले सैन्य अभ्यास में शामिल रहा, जहां वो चीनी सेना के काफिले में सबसे आगे दिखा। समुद्र में उतरा ये जंगी जहाज लासा चीन के लिए तुरुप के इक्के जैसा है, क्योंकि वो दुश्मन को चकमा देकर उसकी घातक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है। लासा की गिनती अमेरिका के जंगी जहाज ज़ूमवर्ल्ड के बाद दूसरे सबसे खतरनाक जंगी जहाज के रूप में होती है। बताया गया कि लासा को समुद्र में उतारकर अभ्यास करने का मकसद दक्षिण चीन सागर में अपने दबदबे को और बढ़ाना है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद ताइवान और जापान से उसकी तनातनी भी जारी है। और पल्लवी दे की मौत के मामले में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता में टीवी अभिनेत्री पल्लवी दे की मौत के मामले में उनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में सौरभ घोषाल 3-0 की जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सोलोमन आइलैंड्स के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले महीने सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता करने का ऐलान किया था, जिस पर पहले ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड ने ऐतराज जताया। ये दोनों ही देश सोलोमन आइलैंड्स के पड़ोसी हैं और दोनों की सुरक्षा का सीधा कनेक्शन द्वीपों के इस देश से है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन पर भड़क चुका है, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने भी चीन पर अपना गुस्सा उतारा और उसके सोलोमन आइलैंड्स के साथ हुए सुरक्षा समझौते को परेशानी बढ़ाने वाला बता दिया। न्यूजीलैंड फाइव आइज नाम के खुफिया संगठन का हिस्सा है। उसके साथ इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की चालों का खुलकर विरोध करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स के मुद्दे पर तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की रातों की नींद उड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का बयान इन दोनों देशों के समर्थन में है और वो चीन की